हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द सीयू अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं आप, आर्मी से रिलेटेड जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो पिछले ये पूछे गए क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज रीजनिंग का आपका क्लास तीसरा है और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको मैं नेवी टेस्टमैन हुआ, अग्निवीर आर्मी हुआ, आर्मी एमईएस जीडी दोनों जो तीनों की वैकेंसी है, वो जो तीनों में पूछे गए, जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये प्रैक्टिस से समझिए या पिछले ईयर के क्वेश्चन समझिए, उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखिए आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, लगाइए एक बार, और सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। बस आप सारे क्वेश्चन मेरे साथ जुड़ जाइए, आप आराम से सारे क्वेश्चन लगाइए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दिया एक विशिष्ट कोड भाषा में बीएडी को 7 लिखा जाता है। एक विशिष्ट कोड भाषा में बीएडी को 7 लिखा जाता है तथा एसएपी को 9 लिखा जाता है, तथा एसएपी को 9 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में बीएएन को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसी कोड भाषा में बीएएन को क्या लिखा जाएगा। तो आपका दिया क्या देखिए, बीएडी आपका दिया है, बीएडी इक्वल टू 7 दिया आपका, बीएडी कितना दिया है 7 दिया है, और फिर क्या दिया है एसएपी आपका कितना दिया है, एसएपी इक्वल टू आपका 9 दिया है। उसको पूछा क्या है, बीएएन इक्वल टू आपसे पूछा है, कितने इक्वल टू पूछा है, बीएएन इक्वल टू आपसे पूछा, आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। तो देखिए बी जो आपका किस पे आता है, बी जो आपका आता है, बी जो आपका आता है 2 पे आता है, ए जो किस पे आता है 1 पे आता है, डी किस पे आता है 4 पे आता है। तो ये आपका 4 2 6 प्लस का 1 7, 4 2 प्लस का 1 प्लस का 4, 4 1 5 5 2 7, कितना आ गया टोटल 7। उसी तरह एसएपी का देखेंगे, एसएपी का अगर आप देखेंगे, एसएपी का आप देखेंगे तो यस आपका किस पे आता है, यस आपका 19 पे आता है, ए आपका किस पे आता है 1 पे आता है, पी आपका कितना आता है 16 पे आता है। तो ये आपका 16 1 17 हो जाएगा, और 17 9 कितना होगा, 17 9 36, 36 46, टोटल कितना हो जा रहा है 46 हो जा रहा है। दिया क्या है, दिया क्या है आपका, ये देखिए 19 से 20 36 ये आपका होगा, ये आपका 36 होगा। ठीक है, 19 से 20 20 10 30 30 और 6 36, तो आपका एसएपी इक्वल टू 36 दिया है। लेकिन आपको करना क्या, देखिए यहाँ एसएपी इक्वल टू 9 दिया है, इसका मतलब है आपको जो ये 36 जो आपका डबल संख्या में दी गई है, इसको हमें एक संख्या में बनाना है। मतलब अगर यहाँ पे 2 संख्या 2 अंक आ रहा है या 3 और 6 आ रहा है, तो 3 प्लस हमको 6 का देना, आपका कितना आ जा रहा है 9, और पहले में देखेंगे आप एक ही अंक आया है तो एक ही अंक रहने देंगे, मतलब हमको क्या करना है एक अंक बनाना है। ठीक है, तो एक अंक बनाना है। उसी तरह क्या पूछा आपसे, बीएएन का पूछा है, बीएएन का पूछा आपसे, किसका पूछा है बीएएन का पूछा है। तो बी इक्वल टू कितना है, बी 2 पे आता है, ए किस पे आता है 1 पे आता है, एन किस पे आता है 14 पे आता है। तो ये आपका हो जाएगा 14 15 15 2 17, क्या हो जाएगा 17, 17 को हमें एक अंक बनाना है, तो 1 प्लस का 7 इक्वल टू 8, 1 प्लस का 7 इक्वल टू 8। जो आपके ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका दिया 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। देखिए आपको क्या करना है, बीएडी जो है बीएडी को 7 दिया है, बी जो आपका 2 पे आता है, ए जो 1 पे आता है, डी 4 पे आता है। ठीक है, तो बीएडी 7 हो गया। और जो उसी तरह आप देखेंगे एसएपी का, एसएपी का यस 19 पे आता है, ए 1 पे आता है, पी 16 पे आता है, टोटल 36 होगा। लेकिन हमको दोनों अंकों का क्या बनाना है, एक अंक बनाना है। जैसे 36 दिया ना, 3 प्लस का 6 9 करिए। ठीक है, उसी तरह बीएन को आप लिख देंगे, बी दूसरे पे आता है, ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है, 14 2 16 1 17 हो जाएगा। 17 का हमको एक अंक बनाना है, दोनों अंकों को 7 और प्लस का 1 करेंगे 8 हो जाएगा। 8 ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया था, ये आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्मी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, मुझे नॉलेज है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन करिए, मेरा टाइम वेस्ट किए, और नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए आपको यह क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, या आप आर्मी से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, उसका रिप्लाई हमारी टीम की तरफ से जरूर दिया जाएगा। ठीक है, या आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है आपको, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बना के मेरे साथ जुड़ जाइए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, मेरा वादा है आपको भी एग्जाम क्लियर करा के रहूंगा, ठीक है। बस आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन दिया, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। दिए गए विकल्पों में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अगर जैसे आपको लग रहा है कि मैं मोबाइल में क्वेश्चन देख रहा हूं, मोबाइल में क्वेश्चन, मैं सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूं, आंसर आपको यहां पे बता रहा हूं, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है ये अपने पीडीएफ में मोबाइल में बनाया हूं, ठीक है। तो मोबाइल से देख के आपको पीडीएफ जो है क्वेश्चन का सिर्फ आपको देख के क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है। दिया क्या, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया क्या आपका, देखिए आप पहला वाला आपका दिया है 0,6, आप कोने कोने पे देखिए 0,624, 0,624 दिया गया 0,624, तो आप 6 4 10 2 12 हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, लेकिन बीच में दिया क्या है आपका, बीच में आपका 10 दिया है, ठीक है। बीच में दिया क्या, 10 दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वाला आपका रूल काम नहीं कर रहा है। लेकिन रूल काम नहीं कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, पहले आप तीनों करिए, ठीक है। ये आपका तीनों दिया है ना, आप दोनों करिए, आपको दोनों से पता चलेगा कि आपका ये रूल सही बैठ रहा है नहीं, ना कि आप एक ठो लगा के आप जान ले कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको हटा दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका 12 - 2 भी 10 हो सकता है, 12 में से हम 2 घटा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप पहले दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद करिए। दूसरा में आपका क्या दिया, 2 10 6 8, 2 10 6 8, 2 10 6 8 दिया है। तो आप देखेंगे 10 2 12, 12 8 20 6 26, टोटल कितना हो जा रहा है 26, लेकिन बीच में कितना दिया है 24, बीच में कितना दिया है 24 दिया है। इसका मतलब क्या है, 2 2 दोनों में से घटा रहा, 12 में से 2 जाएगा आपका 10, 10 जो बीच में आ जाए, उसी तरह 26 में से 2 घटाएंगे आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो कोने कोने संख्या दी गई है, जो कोने कोने संख्या दी गई है उसको जोड़ा जा रहा है, उसको जोड़ के लास्ट में जो डिजिट आ रहा है उसमें से हम 2 घटा दे रहे हैं, जो लास्ट में संख्या आ रही है उसमें से हम 2 घटा दे रहे हैं, उसी वही बीच वाला हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लगाइए, अब आप लगाइए, देखिए अब तो आप लगा लिए होंगे, जब आपको रूल पता चल गया, रूल पता चल गया आप तो आप लगा ही लेंगे। दिया क्या है 4 14 10 12, 4 14 10 12, बीच वाला आपको संख्या निकालना है। देखेंगे यहाँ पे 14 और 4 18, 18 2 20, 20 20 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 14 4 18, 18 2 20, 20 20 20 20 40 हो जाएगा। 40 में से आपको क्या करना है, 2 घटाना है, 2 घटाने में कितना आ जाएगा 38। 38 आपका ऑप्शन किसमें दिया है, 38 आपका ऑप्शन सी वाले में देखिए दिया है, 38 आपका ऑप्शन किसमें दिया है, सी वाला ऑप्शन आपका 38 दिया है, यही सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला देखिए 38 दिया है, सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, बस आप पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक, जुड़ जाइए और कमेंट में अक्सर जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके। और वैकेंसी का इंतजार मत करिए, आप सारे क्लास जो भी मैं करा रहा हूँ वो सारे क्लास करिए। मैथ का आपसे 20 से 25 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ, जो भी पिछली पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस टाइम आपका रीजनिंग क्लास चला है और जीके जीएस का भी क्लास आपका चलता है। मैथ का आपका 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करा हूं, उसको जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। इसमें क्या करना है, आपको वेन आरेख बताना है। वेन आरेख जानते होंगे ना आप, वेन आरेख तो आप जानते होंगे। और जल्द ही मैं ऐसा करूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सुबह में आपको मैं सारे जो कॉन्सेप्ट में वो बताऊं और शाम को आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। सुबह में मैं क्या करूं, सुबह में आपको सारे टॉपिक लिखे, या ले लूं या फिर आपका एनालॉजी का ले लूं, तो सुबह में वो करूं और शाम को आपका प्रैक्टिस सेट चले, सारे क्वेश्चन मिला के, ठीक है, सारे क्वेश्चन मिला के। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए ऐसा किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन अगर आपको आर्मी के एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि ये किया जाए कि नहीं किया जाए। और ये अगला क्वेश्चन आप अपने से प्रयास करिए लगाने का, वेन आरेख का क्वेश्चन है। वेन आरेख का क्वेश्चन है, दिया क्या आपका, दिल्ली श्रीलंका एशिया। दिया क्या है, दिल्ली श्रीलंका एशिया। अच्छा, एशिया में आपका दिल्ली आएगा कि नहीं आएगा,
एशिया में आपका दिल्ली आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? एशिया में भारत अगर आएगा, एशिया में भारत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो भारत में ही तो दिल्ली है आपका, तो भारत में ही दिल्ली है, इसका मतलब क्या है? एशिया में ही दिल्ली आएगा, एशिया में ही दिल्ली आएगा। तो आप एशिया में ही दिल्ली कर दीजिए, एशिया में ही आप दिल्ली कर दीजिए, एशिया में ही आप दिल्ली कर दीजिए, ये आपका दिल्ली हो गया। ठीक है। अच्छा, एशिया में श्रीलंका आता है कि नहीं आता? एशिया में आपका श्रीलंका भी आता है, एशिया में आपका श्रीलंका भी आता है। तो श्रीलंका को आप यहां से नोट कर दीजिए। ये वाला देखिए आपका ऑप्शन बी वाला जो आपका दिया है, ऑप्शन बी वाला जो आपका दिया श्रीलंका भी यहाँ डालेगा, ये आपका एशिया हो जाएगा और ये आपका दिल्ली हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा और ये आपका जो होगा श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एशिया हुआ, ये आपका दिल्ली हुआ, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? तो बी वाला आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहां पूछा गया था क्वेश्चन? ये आपका अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? समझ में आया ना आपको? अगला क्वेश्चन करिए बात, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा। ठीक है, किसने कहा? रोहित ने कहा है। किसने कहा है? रोहित ने कहा है। किसकी तरफ संकेत करते हुए? एक स्त्री की तरफ रोहित ने संकेत किया और कहा। किससे कहा? देखिए, वह मेरे पिता की, क्या? वह मेरे पिता की, इसके पिता के, मान लीजिए इसके पिता को मान लीजिए आप पीसी नोट कर दीजिए, इसके पिता के पत्नी, पिता की पत्नी क्या कहलाएंगी? पिता की पत्नी क्या कहलाएंगी? इसकी माँ कहलाएंगी। पिता की पत्नी क्या कहलाएंगी? इसकी क्या माँ कहलाएंगी ना? पिता की पत्नी क्या कहलाएंगी? माँ कहलाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं पिता की पत्नी के पुत्र, ये भी पुत्र ही है और ये भी पुत्र हुआ। अगर एकमात्र पुत्र देता तो आपका यही सिर्फ रखते हैं, लेकिन सिर्फ पुत्र दिया, इसका मतलब दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका उसका पुत्र, तो ये आपका पुत्र दोनों मान लिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद क्या दिया है? पिता की पत्नी के पुत्र की बहन, इसका क्या? बहन, इसका क्या? बहन। बहन को आप बीच में नोट करिए, बहन, तो इसका भी बहन निकल आएगा। ठीक है, दोनों का बहन हुआ। उसके बाद की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है? वह स्त्री जो है, देखिए क्या दिया है? पुत्र की पुत्री की बहन है, पुत्र की पुत्री की बहन है। देखिए आप क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? वह मेरे पिता के पत्नी की पुत्र की पुत्र की पुत्री की पुत्र की पुत्री, डॉटर, मेरे पिता के पत्नी के पुत्र, ये हुआ के पुत्र, ये भाई हुआ ना, ये पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, ये मेरे पिता के पत्नी के पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री की बहन है, पुत्र की पुत्री की बहन है, पुत्री की बहन है। फिर क्या दिया? वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है? वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है? तो यह स्त्री को क्या हो गया? रोहित से किस प्रकार संबंधित होगी? रोहित से किस प्रकार संबंधित होगी? अगर ये इसके फादर का, अगर ये इसके फादर का ये भाई है तो क्या लगेगा? चाचा लगेगा। क्या लगेगा? चाचा लगेगा। अगर चाचा ये है तो इससे क्या संबंध? भतीजी होगी या पुत्री होगी। अगर इसके एकमात्र पुत्र दिए होंगे तो इसका पुत्री हो जाएगी, या अगर एकमात्र पुत्री नहीं, अगर दो भाई हैं तो इसका भतीजी हो जाएगी। जो क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है कि एकमात्र पुत्र है कि दो पुत्र हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह आपका ये क्या होगा? ये आपका पुत्री होगी या भतीजी होगी। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है? चौथा वाला आपका ऑप्शन दिया है, पुत्री या भतीजी होगी, पुत्री या भतीजी। डी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है? पुत्री या भतीजी। यही चौथा वाला डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? समझ में आया ना आपको? अगला क्वेश्चन करिए आप। देखिए, अगर आप नए होंगे थोड़ा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, ठीक है, लेकिन आप जितने क्लास में आपको करा रहा हूं बस 2 से 3 दिन आप ले लीजिए, 2 से 3 दिन ले लीजिए। आप क्वेश्चन जब आप करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं आपको कैसा क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आप पहले ही आर्मी के एग्जाम को दिए रहेंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है आर्मी के, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए अब आप।
अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। और अगर आप मैथ का नहीं देखे हैं, मैथ का लगभग आपका मैं 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराया हूं, ठीक है। मैथ का लगभग मैं आपका 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराया हूं, मैथ का आपका मैं 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराया हूं, ठीक है। 20 से 25 प्रैक्टिस सेट, उसको आप जरूर से जाके देखिए, ठीक है। अगर आप 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कर ले रहे हैं मैथ का, अगर आप कर लिए 20 से 25 क्लास जो मैं कराया हूं, अगर उसको आप कर लिए तो गारंटी है आपका मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे, सारे क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे उसी डिपार्ट के मैं सारे क्वेश्चन कराया हूं, ठीक है। जैसे जो उससे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराया हूं, और जो क्वेश्चन आप तक आए हैं एग्जाम में पिछले ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखिए, ठीक है। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें, ठीक है। जितनी ज्यादा हमारी बड़ी फैमिली होगी उतनी जल्दी ही आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आप वैकेंसी का इंतजार मत करिए, ठीक है। वैकेंसी का इंतजार करेंगे तो आपको बहुत लेट हो जाएगा, बहुत कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। तो आप अभी से तैयारी अपनी मजबूत कर लीजिए, इधर उधर की फिक्र में मत पड़िए, ठीक है। इधर उधर के चक्कर में आप मत पड़िए, आप जहां से भी पढ़िए एक जगह से पढ़िए, जिसको आर्मी के एग्जाम का एक्सपीरियंस हो उसके साथ पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन लगाइए, एक बार अपने से प्रयास करिए आप लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए। चलिए इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन लगाइए, 10 सेकंड में आप प्रयास करिए लगाने का, ये क्वेश्चन लगाइए। 10 सेकंड आपके पास हैं, आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड आप लगा दीजिए, क्वेश्चन लगा लिए। अब एक काम करिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसी टाइम लिखिए, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप ऐसे आंसर दीजिए, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जो लगा लिए हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं लगाए हैं वो देखें, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें क्या करना है आपको, जो इससे संबंधित क्वेश्चन है, जो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको करना है। संबंधित जैसे आपका दिया है 3, जो आपका 30 से रिलेटेड दिया है ना, 3 जो आपका 30 से रिलेटेड दिया है, तो आपका 7 पूछा है, 7 किससे रिलेटेड होगा। तो आप देखिए अगर 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपका 30 तो हो जाएगा। उसी तरह अगर 7 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपका 70 होगा, जो आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये रूल आपका फॉलो नहीं करने वाला, ये रूल आपका फॉलो नहीं करने वाला। तो आपको दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। दूसरा रूल कैसे आप लगा सकते हैं, मान लीजिए अगर आप 3 का क्यूब कर रहे हैं, देखिए अगर आप 3 का क्यूब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3 का क्यूब कर रहे हैं, 3 का क्यूब आप करिए। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। और फिर यही 3 क्या करिए, जोड़ दीजिए। फिर यही 3 आप जोड़, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो फिर यही 3 आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। 27 और 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 आया ना। उसी तरह आप 7 दिया है, 7 का क्यूब करिए। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। और यही 7 उठा के इसमें जोड़ दीजिए। यही 7 आप उठा के जोड़ेंगे तो 343 प्लस का 7 350। 350 जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, डी वाला आप देखेंगे, डी वाला आपका ऑप्शन क्या है, 350 है। 350 से ही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, 350। 350 से ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, 350 डी वाला ऑप्शन देखिए आपका 350, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन ना आपको। ये आपका 10 सेकंड से कम ही का क्वेश्चन था। अगर आप पहले जो करिए, देखिए आप पहले आप गैप निकालने का या मल्टीप्लाई करने का प्रयास करिए। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से होगा, 10 से मल्टीप्लाई 7 में करते तो 70 आता, 70 ऑप्शन में दिया नहीं, तो फटाक से आप स्क्वायर क्यूब देखते, क्योंकि 30 जो है वो 3 के क्यूब के करीब है। 30 जो है आपका 3 के क्यूब के करीब है, इसका मतलब क्यूब हो सकता है। और देखेंगे ऑप्शन में भी आपको ऐसा दिया है कि 7 के क्यूब के करीब ही सारे ऑप्शन दिए हैं। इसका मतलब आप उसी टाइम आपको जान जाना चाहिए था कि इसका क्यूब ही निकालना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करिए, अब आप अगला क्वेश्चन करिए।
अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक दूसरे से शेयर जरूर करिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ आर्मी का क्लास चल रहा है, बहुत बेहतरीन आपके सभी सब्जेक्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। मैथ का हुआ, रीजनिंग का हुआ, जीके जीएस का हुआ, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। आप जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आपको भी क्लियर करना है तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन एक बार प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दिया एक विशिष्ट भाषा में, आपका एक विशिष्ट भाषा में मटेरियल को रियलमेट, ठीक है। ये देखिए आपका, ये आपका क्या दिया है, RIAL। इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको आपका लिखा जा रहा है RIAL तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रिमेंबर को क्या लिखा जाएगा, REMBER, इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहां से आप देखिए कैसे ये इसको कैसे लिखा गया है, आपको पहले ये देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप इसको भी कर दीजिए। देखिए ये कैसे लिखा गया है वह देखिए पहले, उसके बाद उसी हिसाब से आप इसको भी कर दीजिए। तो आप देखेंगे, ये देखिए लास्ट वाला जो देखिए आपका RIAL, देखिए लास्ट वाला जो आपका 4 अंक जो आपका दिया है, 4 अंक जो आपका लास्ट वाला दिया RIAL, उसको RIAL आप स्टार्टिंग में कर दीजिए। तो 4 अंक जो यहाँ पे दिया है MBER, जो 4 अंक आपका दिया है MBER, उसको आप यहाँ पे कर दीजिए। जिस तरह इसमें किया गया है उसी तरह आप इसमें भी करिए, जिस तरह इसमें किया गया उसी तरह आप इसमें भी करिए। तो MBER। उसके बाद क्या किया गया है, जो देखेंगे 1 2 3 4, जो लास्ट के जो स्टार्टिंग के 4 हैं उसको लास्ट में 4 रख दिया गया है। जो स्टार्टिंग के आपका 4 है उसको जो स्टार्टिंग के देखेंगे आप क्वेश्चन में, जो स्टार्टिंग का 4 है उसका लास्ट में 4 कर दिया था। तो इसको क्या करेंगे आप, लास्ट में 4 कर दीजिए। लास्ट में 4 करेंगे तो MATE हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन ऐसा किसमें दिया है, MBER आपका दिया MBER, फिर MATE, फिर क्या दिया है आपका एक मिनट आपका, ये तो MBER, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे MATE कहाँ आएगा, ये तो स्टार्टिंग वाला आप लिख दिए, तो फिर यहाँ पे लास्ट वाला लिखना है ना, ये वाला आपका दूसरा है ना, तो ये वाला लास्ट में लिखना है। तो क्या हो जाएगा REME। तो आपका ऑप्शन देखिए आपको कैसे दिया MBER, फिर उसके बाद REME, जो आपका सी वाला ऑप्शन आप देखेंगे, सी वाला जो आपका ऑप्शन देखिए, सी वाला यही आपका ऑप्शन है, सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। आपको इसमें क्या किया गया है, इसमें जो आपका चारों जो लास्ट वाला दिया है, जो लास्ट वाला जो दिया है RIAL, इसको हमको चारों को पहले कर देना है, ठीक है। RIAL जो लास्ट दिया है उसको पहले कर दिया है, उसके बाद MATE जो स्टार्टिंग में दिया है उसको MATE बाद में कर दिया गया है। इसी तरह आप इसमें भी कर दीजिए, जो लास्ट के 4 हैं MBER, इसको पहले कर दीजिए, इसको पहले कर दीजिए, और जो स्टार्टिंग के लास्ट 4 हैं इसको बाद में कर दीजिए। और ऐसा ऑप्शन आपका सी वाला दिया, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आना आपको। तो अगला क्वेश्चन करिए बाप, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, आपका वेन आरेख से है, वेन आरेख से अगला क्वेश्चन है आपका, लगाइए उसको, प्रयास करिए लगाने का। वेन आरेख से आपका क्वेश्चन है, लगाइए आप। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन आपको और जुड़वा दे रहा हूं, ठीक है। तब तक कुछ क्वेश्चन मैं आपको और जुड़वा दे रहा हूं, तब तक ये क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन लगाइए आप, ये क्वेश्चन लगाइए, तब तक मैं आपका कुछ क्वेश्चन और जुड़वा दे रहा हूं, ठीक है।
क्वेश्चन लगाइए आप। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपका वेन आरेख से है। किससे आपका क्वेश्चन है? वेन आरेख से है। तो देखिए दिया क्या आपका, दिया है पृथ्वी समुद्र सूर्य। दिया आपका पृथ्वी समुद्र सूर्य, पृथ्वी समुद्र सूर्य। तो अच्छा मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है। अच्छा ये बताइए पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी के अंदर सूर्य है कि बाहर है? बहुत लोग बोलेंगे अंदर ही है, तो सबसे बड़े मूर्ख हुए। सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, ठीक है। तो ये आपका पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी हो जाएगा। अच्छा पृथ्वी में समुद्र है कि नहीं है? आप देखते होंगे पृथ्वी का कहा जाता है 3 भाग जो आपका पानी है, 1 भाग में हम लोग रहते हैं, ठीक है। 3 भाग में आपका पानी है, 1 भाग में हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी में ही समुद्र है ना, तो समुद्र आप जानते होंगे, तो पृथ्वी में ही समुद्र है, तो यहाँ पे आपका समुद्र हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समुद्र, क्योंकि पृथ्वी में समुद्र है तो पृथ्वी में ही हम समुद्र को लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया? सूर्य। सूर्य तो अलग है आपका, सूर्य अलग ग्रह है, तो ये आपका सूर्य हो जाएगा। सूर्य आपका अलग ग्रह ना, तो ये आपका सूर्य हो गया। सूर्य आपका अलग ग्रह होगा ना, सूर्य होगा। ऐसा ऑप्शन देखिए आपका किसमें दिया है? ऐसा ऑप्शन आपका देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया है। सी वाले ऑप्शन में आपका ऐसा दिया है, सी वाले ऑप्शन में आपका ऐसा दिया है, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सी वाला। और बताइए कि कितने लोगों का सही हुआ, ठीक है। बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका सही हुआ है तो आप हाँ जवाब दीजिए, ठीक है। गलत हुआ है तो आप देख के आप फिर से अपने से प्रयास करिए लगाने का। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप बस लगातार करते रहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए आप, और जितने लोगों का सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में हाँ रिप्लाई जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए अब आप, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से आपको क्या करना है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें? आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। दिया है आपका 38, 30, 23, फिर उसके बाद दिया आपका 8, 5, फिर 5, 3, 2 दिया है। फिर देखिए आप ऐसे अगर देखेंगे, अगर आप ऐसे देखेंगे तो 38, 8, 5 दिया है, 30, उसके बाद बीच में आपका क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 3 दिया है। लास्ट वाले में देखेंगे 23, 17, 2 दिया है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 38, 30, 23 दिया है, 8 क्वेश्चन मार्क 17 दिया है, उसके बाद 5, 3, 2 दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। ऐसा क्वेश्चन अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये आपका 8 और 5 है। 8, 5, 40 अगर आप मान लीजिए, 8 मल्टीप्लाई, अगर आप पहले वाले कॉलम में 8 मल्टीप्लाई 5 करके 40 कर दे रहे हैं, 40 माइनस का 2 करेंगे तो आपका ये 38 हो जा रहा है। तो उसी तरह अगर लास्ट वाले में ये फॉलो कराइए, 17 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 34 होगा, 34 माइनस 2 करेंगे तो आपका 32 होगा। 32 तो आपका नहीं दिया है, 32 तो आपका नहीं दिया है। इसका मतलब आपको दूसरा रूल लगाना है। इसमें क्या करना है? आपको दूसरा रूल लगाना है। दूसरा रूल देखिए इसमें क्या लगेगा जी, यही वाला लगेगा। दूसरा वाला रूल आपका क्या लगेगा? ये आपका 30, ये देखिए नीचे से आप देखिए, 30, 38, 30, 23 क्या दिया है? 38, 30, 23 दिया है ना, ऐसे दिया 38, 30, 23। तो आप 38, 30, 23 दिया है, तो आपको क्या करना है? देखिए ये दोनों को आपको जोड़ देना है, ये दोनों को आपको जोड़ देना है। दोनों जोड़ेंगे क्या होगा? 8, 3, 11 का 1 हासिल 1, 3, 2, 5, 1, 6 क्या होगा? 61 होगा। क्या होगा? 61 होगा। 61 माइनस का 1 बटे में 2 60 हो जाएगा। 60 बटे में 2 आप करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। उसी तरह आप लास्ट वाला देखिए, बीच वाले में तो आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, बीच वाला आपको निकालना ही है। उसी तरह आप लास्ट वाले में देखिए आपका क्या, लास्ट वाले में देखिए आपका क्या दिया है? दिया है 5, 3, 2। तो 5 और 2 क्या करिए? जोड़ दीजिए। 5, 2, 7 माइनस का 1 बटे में 2 6 बटे में 2 होगा, आएगा 3। इसका मतलब क्या है? यही वाला आपका रूल फॉलो कर रहा है, यही वाला आपका रूल फॉलो कर रहा है। तो यही वाला रूल आप लगा दीजिए, यही वाला रूल आप लगा दीजिए। दिया क्या आपका? 17, उसके बाद दिया है, उसके बाद देखिए ये आपको क्या करना है? 8 और 17 जोड़ देना है। 8 और 17 हो जाएगा आपका 25। 25 में से देखिए उसके बाद क्या गया? 1 घटाया गया है, 25 में से 1 घटा दीजिए। उसके बाद भागे 2 किया गया है, भागे 2 कर दीजिए। 25 में से 1 घटाएंगे 24, 24 बटे में 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा?
12 देखिए आपका ऑप्शन किस में दिया है, 12 जो है आपका ऑप्शन ए वाला दिया है, ए वाले देखेंगे आपका ऑप्शन 12 दिया है, यही 12 आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला देखिए ऑप्शन आपका 12 दिया है, 12 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आपको, ए वाला देखिए आपका 12 दिया है, 12 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए बाप, अगला क्वेश्चन लगाइए बाप। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए कि जो यहाँ पे जो आर्मी क्लास चला रहा है वो आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है, उसको नॉलेज है कि आर्मी के एग्जाम को कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, कैसा क्वेश्चन हम पढ़ के आर्मी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए आप, प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करिए लगाने का आप। और जिनको पहले से क्वेश्चन अगर आप तुरंत लगा ले रहे हैं मेरे लगाने से पहले, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, अगर आप पहले लगा ले रहे हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दिया क्या आपका, दिया क्या आपका, दिया यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, दिया क्या आपका, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। 23वीं तारीख को क्या है, 23वीं तारीख को आपका, 23वीं तारीख को आपका संडे है, रविवार है, संडे है, रविवार है, मतलब छुट्टी है, संडे है, 23वीं तारीख को क्या आपका रविवार है। फिर क्या दिया है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अच्छा, सप्ताह जो हमारा होता है, सप्ताह में हमारा दिन जो होता है पूरा हो जाता है। जैसे अगर आपका ये रविवार है 23वें दिन ना, अगर 1 सप्ताह बोला जाए, 2 सप्ताह बोला जाए, 3 सप्ताह बोला जाए, 4 सप्ताह बोला जाए, तो ये रविवार ही आएगा। सप्ताह में डेट चेंज नहीं होता है, सप्ताह में अगर आप इससे 1 सप्ताह पहले बोलेंगे तो उसी दिन भी रविवार ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप 1 सप्ताह बोले तो भी रविवार रहेगा, 1-2 सप्ताह पहले बोले तो भी रविवार रहेगा, 3 सप्ताह पहले बोल रहे तो भी रविवार ही रहेगा। लेकिन बोला क्या है, इतने क्या बोला है, 4 सप्ताह पहले, 4 सप्ताह पहले आपका रविवार ही होगा। लेकिन उसके बाद क्या बोला है, 4 सप्ताह पहले नहीं बोला, 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले पूछा आपका ना, 2 सप्ताह पहले ही आपका रविवार होगा। लेकिन 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले बोल रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। 2 सप्ताह आप माइनस करेंगे तो रविवार ही होगा, रविवार में आप 4 माइनस कीजिए, रविवार जो होता है आपका 7 पे होता है, 4 माइनस करेंगे, रविवार जो होता है 7 पे होता है, 7 में से आप 4 माइनस करेंगे 3 पे आएगा, और 3 पे आप जानते हैं आपका क्या होता है, बुधवार होता है। सोमवार, मंगलवार, 3 पे आपका क्या होगा, बुधवार। बुधवार जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, आपका ऑप्शन सी वाले में आप देखेंगे, सी वाले में आप देखिए, सी वाले में यही आपका बुधवार आंसर दिया है। ठीक है, समझ में आना आपको, समझ में आना आपको, समझ में आ रहा ना आपको, नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आप प्रयास करिए समझने का। आप अगर पहली दूसरी बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप जितने प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं आप सारे प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आप आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप आज के लिए बस इतना ही। आप होमवर्क में क्वेश्चन ले लीजिए, आप होमवर्क में क्वेश्चन ले लीजिए, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन ले लीजिए, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दिया जाए, बताइएगा। होमवर्क आपका क्या रहेगा, देखिए 6 अगर रिलेटेड है, 6 अगर रिलेटेड है आपका, 6 अगर रिलेटेड है 216 से, तो फिर 7 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 7 आपका 6 अगर 216 से रिलेटेड है तो 7 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। और होमवर्क का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, होमवर्क का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 6 आपका 216 से रिलेटेड है तो 7 आपका किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।